two terrorist organizations that are firing the rockets and the missiles. He wants them to pay a price for this. पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इसराइली टैंकों ने मुमकिना जमीनी दरअंदाजी से कबल गजा को तबाह करना शुरू कर दिया। फौज का कहना है कि इसराइली तोप खानों ने जुमा के अवाइल में शमाली गजा पर हमला किया ताकि इलाके के अंदर अस्करियत पसंदों की सुरंगों के वसी नेटवर्क को तबाह किया जा सके और अगली सफों को घने शहरी इलाकों के करीब लाया जा सके और मुमकिना जमीनी हमले की राह हमवार की गई। इसराइल ने गजा पर कंट्रोल रखने वाले इस्लामी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास के साथ कई रोज तक जारी जंग के बाद सरहद पर फौज जमा कर ली है और 9000 के करीब फौजियों को तलब कर लिया गया है। फलस्तीनी अस्करियत पसंदों ने तकरीबन 1800 रॉकेट दागे हैं और फौज ने 600 से ज्यादा फिदाई हमले किए हैं, जिसके तहत कम अज कम 3 अपार्टमेंट तबाह कर दिए गए हैं। ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब इसराइल में चौथी रात फिरका वाराना तशद्दुद फूट पड़ा और यहूदी और अरब हुजूम के दरमियान लुद के अहम शहर में झड़पें हुई। ये लड़ाई मुल्क के रहनुमाओं के हुक्म पर पुलिस की मजबूत मौजूदगी के बावजूद हुई। नाज़रीन, गजा शहर के नवाज से होने वाले कान फाड़ देने वाले धमाकों ने लोगों को बेदार होने का झटका दिया तो सुर्ख शोलों ने आसमानों को रोशन कर दिया। प्यारे दोस्तों, मजीद तफसीलात में जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफिद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, फलस्तीनी वजारत सेहत ने कहा है कि जुमा की सुबह तक गुज़िश्ता हफ्ते तनाज़ात शुरू होने के बाद से अब तक 119 फलस्तीनी शहीद और 830 जख्मी हो चुके हैं। शुमाली गजा में सेहत के हुकाम ने बताया है कि रातों रात इसराइली फिजाई हमलों के दौरान एक खातून और इसके 3 बच्चे हलाक हो गए, जिसमें फलस्तीनी अस्करियत पसंदों की सुरंगों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। इनकी लाशें इनके घरों के मलबे से बरामद हुई हैं। नाज़रीन, इसराइली ज़राए इब्लाग के मुताबिक 9 इसराइली हलाक हो चुके हैं। हाल ये है कि फिजाई हमलों से बचने के लिए पनाहगाहों में दौड़ते हुए 2 खवातीन और एक बूढ़ा आदमी शहीद हो गया। नाज़रीन, मान खबर रिसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जुमा की सुबह मगरबी किनारे के मुतद्दिद इलाकों में फलस्तीनियों और इसराइली फोर्सेस के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं, जहां एहतजाज हो रहा था। इससे कबल एजेंसी ने बताया था कि हेब्रोन के एक पनाह गजीन कैंप और शुमाली शहर जिनीन में भी इस तरह की झड़पें जारी हैं। शुमाली मशरकी जिनीन में अलैदगी की रुकावट के करीब इसराइली फौजियों की जानिब से बराह रास्त फायरिंग से 10 फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि जब वो मशरकी वुस्ता में पुरसकून बहाली की जानिब काम कर रहे थे तो अमेरिकी हुकाम का ख्याल था कि ये तनाज़ा मजीद कुछ रोज तक जारी रहने का पाबंद है। नाज़रीन, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बुध के रोज फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फोन पर बात की, लेकिन अमेरिकी हुकाम ने बताया है कि ऐसा लगता है कि अब्बास इसराइली अहदाफ पर हमास की क़यादत में रॉकेट हमलों पर लगाम लगाने से कासिर हैं या इनको रोकने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके नतीजे में जो बाइडेन इंतजामिया ने मुतअद्दिद इलाकाई अरब रियासतों से राब्ते किए ताकि वो तशद्दुद रोकने के लिए हमास पर असर अंदाज हो सकें, जिसे वाशिंगटन ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। नाज़रीन, इसराइल ने गजा में तोप खानों से फायर किए हैं। फलस्तीनी रॉकेट हमले बरकरार हैं और इसराइल ने फलस्तीन के तिजारती मरकज की गहराई में मुसलसल रॉकेट फायर किए। जुमा के रोज गजा की पट्टी में फलस्तीनी अस्करियत पसंदों के खिलाफ तोपें दागी और मजीद फिजाई हमले किए। नाज़रीन, इसराइली फौज ने आधी रात के फौरन बाद एक बयान में कहा कि फिजाई और जमीनी अफवाज हमास के जेरे इंतजाम इलाकों पर हमले कर रही है। गजा से इसराइल पर तेजी से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अगरचे इस बयान में मजीद तफसीलात नहीं दी गयी, लेकिन इसराइली फौजी अमूर के नामा निगारों ने, जिन्हें मुसल्लह अफवाज की जानिब से बाकायदगी से बताया जाता है, कहा कि ये जमीनी हमला नहीं है और फौजी इसराइल की सरहद के किनारे से तोप खाने की फायरिंग कर रहे हैं। इसराइली सरहद के करीब शुमाली गजा के रिहायशियों ने बताया है कि उन्होंने फलस्तीन के अंदर इसराइली जमीनी फोर्सेस का कोई निशाना नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने तोप खानों की शदीद फायरिंग और दर्जनों फिजाई हमलों की इतलात दी है। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इस मुहिम में मजीद वक्त लगेगा। हुकूमत के ताज़ा तरीन एदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता 4 दिनों में फिजाई हमलों में 29 बच्चों समेत 109 अफराद हलाक हुए।
गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि चंद रोज के इंतजार से सिफारतकारी के कुछ असरात मुरतब होंगे और ये देखने की इजाजत मिलेगी कि क्या वाकई हमें हकीकी तौर पर जंग का सामना करना पड़ेगा या ये जंग रोक दी जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने मजीद कहा कि वाशिंगटन ने अक़वाम मुत्तहिदा से बातचीत की और खुली बातचीत के लिए हमायत की है। सिफारतकारों ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अतवार के रोज इसराइल और फलस्तीनी अस्करियत पसंदों के दरमियान बिगड़ते हुए तशद्दुद पर अवामी तौर पर तबादला ख्याल करेगी और जुमा को होने वाले इजलास में अमेरिकी इतराजात पर समझौता करेगी। सिफारतकारों ने बताया है कि इसराइल के करीबी इत्तेहादी अमेरिका ने इब्तदाई तौर पर तजवीज दी थी कि मंगल को एक मजाजी अवामी इजलास मुनक्किद किया जा सकता है और अब इसराइल ने हालात को मजीद खतरनाक हद तक बिगाड़ दिया है और जमीनी फौज को दाखिल करके हालात इंतहाई संगीन कर दिए गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल ने बाकायदा प्लानिंग के साथ फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को रमजान के महीने में निशाना बनाया, बैतुल मक़दस पर अटैक किया, इबादत में खलल पैदा किया। ईद से कुछ ही दिन कबल मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों पर जुल्म की इंतहा कर दी, जिसके बाद हालात बिल्कुल ही काबू से बाहर हो गए। इसके बाद फिर हमास की तरफ से ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि इसराइल की हमायत करने वालों के लिए एक बाकायदा मिसाल कायम कर दी गई। नाज़रीन ग्रामी, इस जवाबी हमले में इसराइल के तकरीबन तमाम बड़े शहरों को हमलों से नुकसान पहुंचाया जा चुका है, जिसके मनाजिर आम मीडिया पर बआसानी मुलाहिजा किए जा सकते हैं। इन यके बाद दीगरे हमलों में से एक इसराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह पर भी हमला हुआ, जिसके नतीजे में इसको भारी नुकसान उठाना पड़ा, जो कि इसराइली मीडिया ने छुपा रखा है। नाज़रीन ग्रामी, एक ट्वीट जो इसराइली डिफेंस फोर्स ने किया, जिसमें वाज़ी तौर पर बताया गया है कि पूरे मुल्क में सायरन की आवाजें गूंज उठी हैं और लाखों की तादाद में इसराइली अवाम महफूज पनाहगाहों की तरफ अपनी जानों की हिफाजत के लिए भाग रही है। प्यारे दोस्तों, इसराइल की सोच में भी दूर दूर तक इस तरह के किसी हमले का तस्वुर नहीं था जो कि गजा से इस पर किया गया। अंदाजा लगाया जाए तो 24 घंटों में तकरीबन 2050 से ज्यादा मिसाइल हमास और दीगर इस्लामी मज़ाहमती तहरीकों की जानिब से इसराइल पर बरसाए जा चुके हैं और इसमें जवाबन इसराइली फौज की तरफ से फलस्तीनियों के कत्लेआम के लिए एक भारी प्लानिंग की जा चुकी है और ये जंग दिन ब दिन एक शिद्दत की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल की तरफ से बाकायदा थ्रेट किया जा रहा है कि इसकी फौज गजा के बॉर्डर पर एक बहुत भारी ऑपरेशन करने जा रही है, जिसकी पैरवी में इसराइली एयरफोर्स के कमांडर गजा की जानिब डिपोर्ट कर दिए गए हैं और साथ ही साथ इसराइल ने हमाद तंजीम की अस्करी इंटेलिजेंस के सरबराह की शहादत की जिम्मेदारी भी ले ली है। नाज़रीन ग्रामी, इसके साथ आपको अपडेट करते चलें कि गजा की पट्टी पर होने वाली जंग में हमास के 2 आला कमांडर भी इसराइली बमबारी में शहीद हो चुके हैं, जिसकी तस्दीक हमास की जिम्मेदार जराए कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान। The two terrorist organizations that are firing the rockets and the missiles, he wants them to pay a price for this. पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इसराइली टैंकों ने मुमकिना जमीनी दरअंदाजी से कबल गजा को तबाह करना शुरू कर दिया। फौज का कहना है कि इसराइली तोप खानों ने जुमा के अवाइल में शमाली गजा पर हमला किया ताकि इलाके के अंदर अस्करियत पसंदों की सुरंगों के वसी नेटवर्क को तबाह किया जा सके और अगली सफों को घने शहरी इलाकों के करीब लाया जा सके और मुमकिना जमीनी हमले की राह हमवार की गई। इसराइल ने गजा पर कंट्रोल रखने वाले इस्लामी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास के साथ कई रोज तक जारी जंग के बाद सरहद पर फौज जमा कर ली है और 9000 के करीब फौजियों को तलब कर लिया गया है। फलस्तीनी अस्करियत पसंदों ने तकरीबन 1800 रॉकेट दागे हैं और फौज ने 600 से ज्यादा फिजाई हमले किए हैं, जिसके तहत कम अज कम 3 अपार्टमेंट तबाह कर दिए गए हैं। ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब इसराइल में चौथी रात फिरका वाराना तशद्दुद फूट पड़ा और यहूदी और अरब हुजूम के दरमियान लुद के अहम शहर में झड़पें हुई। ये लड़ाई मुल्क के रहनुमाओं के हुक्म पर पुलिस की मजबूत मौजूदगी के बावजूद हुई। नाज़रीन ग्रामी, गजा शहर के नवाज से होने वाले कान फाड़ देने वाले धमाकों ने लोगों को बेदार होने का झटका दिया तो सुर्ख शोलों ने आसमानों को रोशन कर दिया
प्यारे दोस्तों, मजीद तफसीलात में जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफिद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, फलस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा है कि जुमा की सुबह तक गुज़िश्ता हफ्ते तनाज़ात शुरू होने के बाद से अब तक 119 फलस्तीनी शहीद और 830 जख्मी हो चुके हैं। शुमाली गजा में सेहत के हुकाम ने बताया है कि रातों रात इसराइली फिजाई हमलों के दौरान एक खातून और इसके 3 बच्चे हलाक हो गए, जिसमें फलस्तीनी अस्करियत पसंदों की सुरंगों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। इनकी लाशें इनके घरों के मलबे से बरामद हुई हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसराइली ज़राए इब्लाग के मुताबिक 9 इसराइली हलाक हो चुके हैं। हाल ये है कि फिजाई हमलों से बचने के लिए पनाहगाहों में दौड़ते हुए 2 खवातीन और एक बूढ़ा आदमी शहीद हो गया। नाज़रीन ग्रामी, मान खबर रिसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जुमा की सुबह मगरबी किनारे के मुतद्दिद इलाकों में फलस्तीनियों और इसराइली फोर्सेस के दरमियान झड़पें शुरू हो गयीं, जहां एहतजाज हो रहा था। इससे कबल एजेंसी ने बताया था कि हेब्रोन के एक पनाह गजीन कैंप और शुमाली शहर जिनीन में भी इस तरह की झड़पें जारी हैं। शुमाली मशरकी जिनीन में अलैदगी की रुकावट के करीब इसराइली फौजियों की जानिब से बराह रास्त फायरिंग से 10 फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि जब वो मशरकी वुस्ता में पुरसकून बहाली की जानिब काम कर रहे थे तो अमेरिकी हुकाम का ख्याल था कि ये तनाज़ा मजीद कुछ रोज तक जारी रहने का पाबंद है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बुध के रोज फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फोन पर बात की, लेकिन अमेरिकी हुकाम ने बताया है कि ऐसा लगता है कि अब्बास इसराइली अहदाफ पर हमास की क़यादत में रॉकेट हमलों पर लगाम लगाने से कासिर हैं या इनको रोकने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके नतीजे में जो बाइडेन इंतजामिया ने मुतअद्दिद इलाकाई अरब रियासतों से राब्ते किए ताकि वो तशद्दुद रोकने के लिए हमास पर असर अंदाज हो सकें, जिसे वाशिंगटन ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल ने गजा में तोप खानों से फायर किए हैं। फलस्तीनी रॉकेट हमले बरकरार हैं और इसराइल ने फलस्तीन के तिजारती मरकज की गहराई में मुसलसल रॉकेट फायर किए। जुमा के रोज गजा की पट्टी में फलस्तीनी अस्करियत पसंदों के खिलाफ तोपें दागी और मजीद फिजाई हमले किए। नाज़रीन ग्रामी, इसराइली फौज ने आधी रात के फौरन बाद एक बयान में कहा कि फिजाई और जमीनी अफवाज हमास के जेरे इंतजाम इलाकों पर हमले कर रही है। गजा से इसराइल पर तेजी से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे इस बयान में मजीद तफसीलात नहीं दी गयी, लेकिन इसराइली फौजी अमूर के नामा निगारों ने, जिन्हें मुसल्लह अफवाज की जानिब से बाकायदगी से बताया जाता है, कहा कि ये जमीनी हमला नहीं है और फौजी इसराइल की सरहद के किनारे से तोप खाने की फायरिंग कर रही हैं। इसराइली सरहद के करीब शुमाली गजा के रिहायशियों ने बताया है कि उन्होंने फलस्तीन के अंदर इसराइली जमीनी फोर्सेस का कोई निशाना नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने तोप खानों की शदीद फायरिंग और दर्जनों फिजाई हमलों की इतलात दी है। नाज़रीन ग्रामी, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इस मुहिम में मजीद वक्त लगेगा। हुकूमत के ताज़ा तरीन एदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता 4 दिनों में फिजाई हमलों में 29 बच्चों समेत 109 अफराद हलाक हुए। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि चंद रोज के इंतजार से सिफारतकारी के कुछ असरात मुरतब होंगे और ये देखने की इजाजत मिलेगी कि क्या वाकई हमें हकीकी तौर पर जंग का सामना करना पड़ेगा या ये जंग रोक दी जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने मजीद कहा कि वाशिंगटन ने अक़वाम मुत्तहिदा से बातचीत की और खुली बातचीत के लिए हमायत की है। सिफारतकारों ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अतवार के रोज इसराइल और फलस्तीनी अस्करियत पसंदों के दरमियान बिगड़ते हुए तशद्दुद पर अवामी तौर पर तबादला ख्याल करेगी और जुमा को होने वाले इजलास में अमेरिकी इतराजात पर समझौता करेगी। सिफारतकारों ने बताया है कि इसराइल के करीबी इत्तेहादी अमेरिका ने इब्तदाई तौर पर तजवीज दी थी कि मंगल को एक मजाजी अवामी इजलास मुनक्किद किया जा सकता है और अब इसराइल ने हालात को मजीद खतरनाक हद तक बिगाड़ दिया है और जमीनी फौज को दाखिल करके हालात इंतहाई संगीन कर दिए गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल ने बाकायदा प्लानिंग के साथ फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को रमजान के महीने में निशाना बनाया, बैतुल मक़दस पर अटैक किया, इबादत में खलल पैदा किया। ईद से कुछ ही दिन कबल मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों पर जुल्म की इंतहा कर दी, जिसके बाद हालात बिल्कुल ही काबू से बाहर हो गए। इसके बाद फिर हमास की तरफ से ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि इसराइल की हमायत करने वालों के लिए एक बाकायदा मिसाल कायम कर दी गई। नाज़रीन ग्रामी, इस जवाबी हमले में इसराइल के तकरीबन तमाम बड़े शहरों को हमलों से नुकसान पहुंचाया जा चुका है, जिसके मनाज़र आम मीडिया पर बआसानी मुलाहिजा किए जा सकते हैं।
इन यके बाद दीगरे हमलों में से एक इसराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह पर भी हमला हुआ, जिसके नतीजे में इसको भारी नुकसान उठाना पड़ा, जो कि इस्राएली मीडिया ने छुपा रखा है। नाज़िर-ए-ग्रामी, एक ट्वीट जो इस्राएली डिफेंस फोर्स ने किया, जिसमें वाज़ी तौर पर बताया गया है कि पूरे मुल्क में सायरन की आवाजें गूंज उठी हैं और लाखों की तादाद में इस्राएली अवाम महफूज पनाहगाहों की तरफ अपनी जानों की हिफाजत के लिए भाग रही है। प्यारे दोस्तों, इस्राएल की सोच में भी दूर दूर तक इस तरह के किसी हमले का तस्वुर नहीं था जो कि गजा से इस पर किया गया। अंदाजा लगाया जाए तो 24 घंटों में तकरीबन 2050 से ज्यादा मिसाइल हमास और दीगर इस्लामी मज़ाहमती तहरीकों की जानिब से इसराइल पर बरसाए जा चुके हैं और इसमें जवाबन इसराइली फौज की तरफ से फलस्तीनियों के कत्लेआम के लिए एक भारी प्लानिंग की जा चुकी है और ये जंग दिन ब दिन एक शिद्दत की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। नाज़िर-ए-ग्रामी, इसराइल की तरफ से बकायदा थ्रेट किया जा रहा है कि इसकी फौज गजा के बॉर्डर पर एक बहुत भारी ऑपरेशन करने जा रही है, जिसकी पैरवी में इसराइली एयरफोर्स के कमांडर गजा की जानिब डिपोर्ट कर दिए गए हैं और साथ ही साथ इसराइल ने हमाद तंजीम की अस्करी इंटेलिजेंस के सरबराह की शहादत की जिम्मेदारी भी ले ली है। नाज़िर-ए-ग्रामी, इसके साथ आपको अपडेट करते चलें कि गजा की पट्टी पर होने वाली जंग में हमास के 2 आला कमांडर भी इसराइली बमबारी में शहीद हो चुके हैं, जिसकी तस्दीक हमास के जिम्मेदार जराए कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।